नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और पिछले दो कक्षाओं के अंदर हमने वर्ग और वर्गमूल की बात कर ली थी, ठीक है। और जो आज पहली बार ये मेरी क्लास देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं जो क्लास लाया हूँ आपके लिए वो सीधे अभ्यास प्रश्नोत्तर की लाया हूँ, ठीक है। क्योंकि पिछले दो वीडियो हमने जिस बारे में अध्ययन कर लिया था कि वर्ग और वर्गमूल आसानी से कैसे निकालते हैं, आज उसी कड़ी के अंदर आगे हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा के अंदर प्रश्न कैसे पूछते हैं, तो उन प्रश्नों को हम आसानी से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हम अपना रिजल्ट आसानी से प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की क्लास। देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन दे देगा आपको √41 माइनस √21 प्लस √19 माइनस √9, इसका मान कितना होगा यह हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे करना है, पहला क्वेश्चन आराम से करेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। देखते जाना। √9 मतलब 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। आगे कितना दे रखा है? 19। बीच में कौन सा चिन्ह? माइनस, और उसके ऊपर अंडर रूट का चिन्ह है ये पहले से, ठीक है। तो 19 में से 3 घटाओ, कितना आएगा आपके पास? 16। 19 में से 3 घटा कितना है? 16। उसके ऊपर अंडर रूट ये है तो रहेगा पहले से, और 16 का वर्गमूल कितना है आपके पास में? 4। कहने का मतलब इस पूरी स्टेप को आपने सोल्व किया तो इसका उत्तर कितना आ गया आपके पास में? 4। आगे क्या दे रखा है? 21 और बीच में कौन सा चिन्ह प्लस का, तो इसके आगे बढ़ा दो वो चीज। ये मैंने प्लस का चिन्ह लगाया और आगे क्या लिखा? 21 और उसके ऊपर देखो अंडर रूट लगा हुआ है। ये इस चीज को सोल्व करो। 21 और 4 कितना हो जाएंगे? 25, और वर्गमूल का चिन्ह, तो 25 का वर्गमूल कितना आ गया आपके पास में? 5। कहने का अर्थ हुआ यहां तक जब आपने पूरा सोल्व किया तो उत्तर कितना आया? 5। फिर आगे देखो कितना लिखा है? 41। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 41। बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस का, और ऊपर क्या दे रखा है? अंडर रूट वर्गमूल का चिन्ह है। 41 में से 5 ये कितने बचेंगे? 36, और वर्गमूल का चिन्ह मतलब 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6। तो उस पूरी इक्वेशन का आंसर कितना है आपके पास में? 6। आई बात समझ में? देखो अगला क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कितना फाइंड कर लिया? 6, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कोशिश करते हैं कि पेन ना उठाए। 49 का वर्गमूल कितना है आपके पास? 7। 29 में जोड़ेंगे कितना? 7। 29 में 7 जोड़े कितना आया? 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। 6 किसके अंदर जोड़ेंगे? 19। 19 और 6 कितने हो जाएंगे? 25। 25 का वर्गमूल कितना हुआ? 5। 5 किसके अंदर जोड़ेंगे? 11 के अंदर। 11 और 5 कितने हो जाएंगे? 16। 16 का वर्गमूल कितना आया? 4। 4 किसके अंदर जोड़ो? 5 में, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास में? 9। और 9 का वर्गमूल कितना है? 3। मैं वर्गमूल बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आ ही रहा है बार बार। तो इस पूरी इक्वेशन का आंसर कितना है आपके पास में? 3। आई बात समझ में? फिर से एक बार रिपीट करो। देखो 49 का वर्गमूल 7, तो 7 को हम जोड़ेंगे 29 में, कितना आ गया? 36। 36 का वर्गमूल कितना फाइंड किया आपने? 6। 6 जोड़ा 19 में, 19 और 6 25, वर्गमूल है चिन्ह, तो 25 का वर्गमूल कितना है? 5। 5 और 11 16। 16 का वर्गमूल 4। 4 और 5 9, और 9 का वर्गमूल कितना आ गया? 3, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है? देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक बार। 625 प्लस 484, इसका मान कितना होगा? ये क्वेश्चन रेट के एग्जाम में आया होगा 2016 के अंदर, ठीक है। 625 का वर्गमूल कितना? 25 होता है, और 484 का वर्गमूल कितना होता है? 22 होता है। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 25 और 22, 5 और 2 7, 2 और 2 4। कितना आया आंसर? 47। इस इक्वेशन का मान कितना आ गया? 47। अगला प्रश्न देखते हैं। दे रखा है, इस इक्वेशन को सोल्व करके मैं यहाँ सामने लिखा हूँ, ठीक है। आप चलते चलना मेरे साथ। अंडर रूट दे रखा है, ये लिख लिया मैंने। ये कौन सी संख्या है? मिश्र बिंदु। मिश्र बिंदु को हम पहले किस में बताएंगे? साधारण भिन्न के अंदर। 4 × 4 होगा, कितना हो जाएगा? 5। 5 के नीचे कितना लिखा हुआ? 4, तो इसका मान कितना है? 5/4 इंटू कितना देगा? ये 64/125 इंटू कितना देगा? 1.44। कितना देगा? 1.44। देखो दोस्तों, आप लोग इसको क्या बोलते हो? 1.44 बोलते हो, और गणित के अंदर जो दशमलव के बाद जो संख्या आती है उसको हम अलग अलग बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास में आपका परसेंटेज पूछते हैं कि आपका 10वीं के अंदर परसेंटेज कितना बना, और आप बोल देते हो 83.85, लेकिन 83.85 न बोलकर हम क्या बोलेंगे? 83.85 या फिर 83.85। इंग्लिश के अंदर 85 बोलते हैं, 85 नहीं बोलते। आपने सुना होगा
सोल्व करते हैं इसको। दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है, मतलब दशमलव को हटाते हैं तो जितनी संख्या होती है उतने जीरो नीचे लग जाते हैं। एक और दो संख्या तो कितने जीरो, दो। मतलब यदि एक संख्या तो 10, दो हो तो 100, तीन हो तो 1000, चार हो तो 10000, बढ़ते चलते। देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना 125 कट जाएगा, 5 एकम 5, 125 को काटो तो देखो 5 2 की 10 होगा, 12 में 10 गया तो 2 बच्चे कितना है 25, 5 में 5 का भाग 25 का पड़ा 25 तक बोलो 5 बाय 25, ठीक है। तो 25 में 125 होता कट गया, 64 और 4 को काटो तो 4 एकम 4, और ये कितनी बार कटेगा 16 बार, 16 चकने 64। देखो क्या बची इक्वेशन आपके पास में यहाँ पे, ये 16 बटे 25 इंटू दशमलव तो हट गया 144, और ये नीचे कितना है 100। अब पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है। देख लो कि क्या संख्या का वर्गमूल होता है, तो होता है 16 का वर्गमूल कितना 4, नीचे कितना रहेगा 25, 25 का वर्गमूल 5, 144 का वर्गमूल 12, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। और कोई संख्या कट रही है, देखो ये कट रही है, 2 का पारा 2, 2 2 की 4, इसे काटो 2 पंचे 10 कट गया, 12 इंटू 2 12 2 की 24, और 5 में 5 का गुणा करोगे तो 25। आंसर कितना है आपके पास में 24 डिवाइड बाय 25, 24 बटा 25। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में, एक बार देखना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से वही कंडीशन जैसे हमने पहला और दूसरा प्रश्न किया, इसका आंसर आपने कितना निकाल लिया 24 बटा 25। ठीक है, साइड में मैं लिख रहा हूं, आप सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारे पास में पांचवा। ठीक है, देखो पहला और दूसरा प्रश्न और पांचवा प्रश्न दोनों सेम है। यहाँ पे करते हैं अपन अंडर रूट 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, 52 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास में 2 2 4 5 और 1 6 कितना हो गया 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, 8 इसके अंदर जोड़ो 248 में 248 प्लस 8 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा ये 256, और 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में 16। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का उसका आंसर 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर रूट 18 इंटू 14 इंटू एक्स इक्वल्स टू 84। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे ये वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वर्ग कर देंगे, दोनों वर्ग करेंगे तो यहाँ पे जो ये 18 इंटू 14 इंटू एक्स हो गया वर्गमूल का चिन्ह, और यहाँ पे 84 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्गमूल का चिन्ह ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 18 इंटू 14 इंटू एक्स बराबर ये कितना होगा 84 इंटू 84। कितने बार, दो बार, 18 इंटू 14 तो गुणे में है, वो कहाँ जाएगा भाग में, x बराबर कितना हो जाएगा 84 इंटू 84 कितना ये 18 इंटू 14 भाग लगाओ 14 एकम 14, और ये कितनी बार जाएगा 6 बार, ये 6 एकम 6 दिया 18। क्या बचा आपके पास में x बराबर 84 और नीचे कितना ये 3, भाग लगाओ 3 एकम 3, 3 2 की 6 कितना बचा 2, 24 हो जाएगा, 3 8 24। x का मान कितना है आपके पास में 28, कितना है 28। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 था उसमें x की वैल्यू कितना है 28। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां दे रखा है, यही पे सॉल्व करते हैं। इसी के आगे देखो ये वर्गमूल का चिन्ह है, यहाँ पे देखो दशमलव कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दशमलव के बाद 8 संख्या, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या समान है, तो दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, तो आपके पास क्या संख्या बचेगी यहाँ पे अंडर रूट 1225, और नीचे कितना है 5329, इसका वर्गमूल निकालना। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या दे रखा है 5, उन्होंने सीखा था इस संख्या के अंदर में 5 है तो उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, निकालो इसका। ये तो 1225 में कितना आ रहा है 1200 किसके बीच में आता है 900 और 1600 के बीच में, 900 और 1600, 900 किसका होता है 30 का स्क्वायर, 1600 किसका होता है 40 का, 30 और 40 के बीच की संख्या कौन सी 35, 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 3 और 1 4 दिया कितना हो जाएगा 12। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। तो देखो 1225 का तो वर्गमूल कितना है 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35।
में 5300 आ रहा है। 5300 में आप देखो एक इससे तो संख्या बड़ी होगी कुल मिला के, इससे बड़ी होगी 40 से बड़ी सीधी अपन संख्या मानते हैं जैसे कि 70 और यहाँ पे देते हैं 80। 70 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और कितने जीरो 2 जीरो 8 का कितना 64 और कितने 2 जीरो। देखो इन दोनों के बीच की संख्या है, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आती है अपने पास में 75। 75 का स्क्वायर निकालो, 75 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 7 और कितना हो जाएगा 8 8 में 7 का गुना 8 7 कितना हो गया 56 5625 ये 5329 मतलब इसके बाद की संख्या 75 के बाद की संख्या कौन सी हुई 76 77 78 और 79। अपने पास लास्ट में एक आएगा कितना होना चाहिए 9। तो ये 6 से 36 से आता है 37 से 49 यहाँ पे 9 आता है यहाँ पे 64 में 4 आता है 99 में 81 तो आंसर कितना हो जाएगा 77। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो गया 77 ये आपका आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना गया आपके पास में 35 77 ये आपका आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे देखते चलना पहले इसके नीचे यहाँ लिखूं। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या तो ये दशमलव से तो ये दशमलव हट जाएगा लिखा हुआ आपके पास में क्वेश्चन। ठीक है ये दशमलव से यहाँ पे भी ये वाला भी हट जाएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद किसी संख्या 1 2 3 और 4 यहाँ पे 1 2 3 और 4 इस दशमलव से ये संख्या सारे दशमलव हट गए। संख्या क्या बची आपके पास में 95 85 189 नीचे है 17 इंटू कितना है 19 इंटू 21 भाग लगाओ 17 1 17 और 17 5 85 होता है। 21 से कम 21 और 21 9 189 होता है। 19 से कम 19 और 19 5 95 होता है। क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 इंटू 9। और यहाँ पे प्रश्न के अंदर हमें पूछा क्या इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल पूछा मतलब इसके ऊपर हम कौन सा चिन्ह लगा लेंगे अंडर रूट का। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 तो 5 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास में 15। आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में 15। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना हो गया आपके पास में 15। अगला क्वेश्चन देखो नौवां क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है यहाँ पे दे रखा है 196 इक्वल्स टू 32/56। देखो यदि मैं इसको यहाँ पे ये अंडर रूट करके दे रहा हूँ ठीक है और इसका अंडर रूट का मतलब इसका वर्गमूल 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 14 और 32 बटा कितना यहाँ पे 56 भाग लगाएगा अंश ये अंश तो हर समय यदि बीच में इक्वल का चिन्ह कर सकता 14 एकम 14 14 चक्करे 56। ठीक है 4 एकम 4 4 एकम 32। अब प्रश्न में हमें ऑप्शन देखो यहाँ पे मैंने इस प्रश्न में आपको ऑप्शन भी दिए हमें किसका यदि अंडर रूट ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह मान लो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमने क्या लिख दिया x तो अंडर रूट x की वैल्यू भी अपने पास कितनी है 8। यदि वो अंडर रूट x की वैल्यू तो अंडर रूट प्रश्नवाचक चिन्ह की पूछता सीधा 8 होता है लेकिन यहाँ पे उसका वर्ग पूछता है तो दोनों का वर्ग करो तो इन दोनों का वर्ग मैं करता हूँ तो ये तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे x बचेगा 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 64। आपके पास ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहीं पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सीधा प्रश्न में दे रखा है अंडर रूट 1 + 25 अपॉन 144 इक्वल्स टू 1 + x बटा 12। हमें उत्तर किसका निकालना है x की वैल्यू कितनी होगी हमको फाइंड करना है। ठीक है देखो ये अंडर रूट 1 + 25 अपॉन 144 इक्वल्स टू 1 + x अपॉन 12। सॉल्व करें इसको 144 का इसके नीचे कुछ मतलब एक तो लघुत्तम में दोनों का कितना आ गया 144 वही आएगा 144 में एक का भाग कितनी बार आएगा गुणा करेंगे इससे करके कितना आएगा 144 प्लस का प्लस ये कट जाएगा ऊपर और कितना बचा 25 ये अंडर रूट इक्वल्स टू देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसके नीचे कुछ मतलब एक यहाँ पे भी 12 हो जाएगा 1 से भाग लगाएंगे गुणा करेंगे तो वापस आपके पास कितना बचना चाहिए 12 प्लस ये कितना 12 से 12 कैंसिल क्या बचा यहाँ पे x। ठीक है 144 और 25 जोड़ो कितना हो जाएगा 169 और नीचे कितना है 144 इक्वल्स में कितना है 12 प्लस x बटे कितना है 12। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 नीचे कितना दे रखा है बराबर में यहाँ पे 12 प्लस x बटे 12। ठीक है तो देखो ये हर दोनों में समान पड़ गए
ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो हमने अभी अपने 10 प्रश्न देख लिए और आगे मैं आपके लिए होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। आप इन 3 क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो x अपॉन 16 बराबर 196 बटा x है, तो यहाँ पे आपको x का मान निकालना है। सेकंड क्वेश्चन √1 प्लस x अपॉन 144 इक्वल्स टू 13 बटे कितना है 12, तो यहाँ पे आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास √441 बटा 3 इंटू √225 बटा 5 इंटू 64 बटा √256, इस पूरे का मान कितना आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये आपको आज अपनी क्लास थी वो थी वर्गमूल के बारे में। ठीक है, ये प्रश्न आपको तीनों दिन घर पे होमवर्क के लिए करने हैं और घर जाके इनको आप सॉल्व करोगे। पिछले जो 10 प्रश्न अपन किए उसी आधार पर ये प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व करना, बहुत सारे प्रश्न आपके काम आएंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी। अभ्यास प्रश्न तो रही है, आगे देखेंगे हम कल के वीडियो में, आगे बात करेंगे जो भी है। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक अपनी बात पहुंचाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।